चीटिंग रिलेशनशिप का एक ऐसा एस्पेक्ट है ना जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ जो फील करते हैं वो शायद कोई और बता नहीं सकता, क्योंकि इट्स वेरी ग्रूसम, इट मेक्स यू फील वेरी हर्ट. और इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर आरती आनंद, हु इज़ अ रीनोन्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. हाय डॉक्टर, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर. थैंक यू सो मच. सो डॉक्टर, जैसे हम चीटिंग की बात करते हैं, आप अपने पार्टनर पे चीट करते हो तो जाहिर सी बात है आपके मन में ना बहुत सारे इमोशंस आते हैं. कुछ हर्ट आती है, कुछ एंगर, कुछ बिट्रेयल जैसा फील होता है. तो इन इमोशंस को कैसे एड्रेस करना चाहिए हम लोगों को? देखो, जब आपको पता चलता है कि योर पार्टनर इज चीटिंग ऑन यू, यू आर इन अटर शॉक. यू डोंट नो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज योर ट्रस्ट इज ब्रोकन. तो उस वक्त देर विल बी ऑल नेगेटिव थिंग्स. फर्स्ट स्टेजेस होंगे. सबसे पहले होगा डिनाइल, ये मेरे साथ नहीं हो सकता. यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि मैंने ऐसे क्या किया कि उसको बाहर जाने की जरूरत पड़ी. राइट. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग जो होता है एक्सेप्टेंस कि मेरे साथ ये हो गया है. इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि एकदम से जब आपको पता चलता है व्हेन यू कैच समबडी रेड हैंडेड या कोई आपको प्रूफ मिलता है, तो फर्स्ट थिंग इज डिनाइल एंड शॉक. बिल्कुल. ठीक है. आपको समझ नहीं आता, तो आपको एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगता है. तो सबसे पहले है कि टू एक्सेप्ट कि आपके साथ ये हुआ है, और उसके बाद then you have to confront with your partner. Okay, if you are not able to do that immediately, you don't know how to do it, then you must talk to your friend, parents, or somebody close to, so that your emotions are not bottled up. If you have nobody, you can go and meet a counselor and talk to that person. You know, so this is the basic thing one must do. जैसे ही आपको पता चलता है. अच्छा, तो बिल्कुल आपने राइट कहा, क्योंकि अगर हम बॉटल अप करके रखेंगे चीज़ों को तो एक दिन वो पाइल अप होंगे और फिर हम वोल्केनो की तरह फटेंगे. वी विल नॉट बी एबल टू डील विद द सिचुएशन. एब्सोल्युटली. तो मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी. जैसे हमें पता लग गया कि हमारे पार्टनर, फर्स्ट कीजिए कि मुझे पता लगा कि मेरे पार्टनर ने मुझ पे चीट किया है. अब मैं उसको एक सही तरीके से कैसे ये कन्वे करूँ कि यार ये मेरा हर्ट है और ये मेरे को ऐसा जो बिट्रेयल तुमने दिया है, तो मैं इसको ऐसे कैसे कन्वे करूँ कि ऐसा भी नहीं लगे कि मैं उसको गैस लाइट करूँ, लेकिन उसे पता लगे कि हाउ हर्ट आई एम. व्हाट इज द राइट वे ऑफ कन्वेइंग थिंग्स? देखो, एक्चुअली जब आपको पता चलता है तो यू आर इन शॉक. तो टू एक्सपेक्ट कि वो बड़ी प्यार से उससे बात करे, वो नहीं हो सकता. दैट इज इलॉजिकल, है ना. तो आप उससे कम से कम बात कन्फ्रंट तो कर सकते हैं कि सी दिस इज दिस, मैंने ये पकड़ा है, आप बताओ क्या रीजन है, बिकॉज आई एम डीपली हर्ट. एंड उससे क्या रिस्पॉन्स मिलेगा उसके बाद यू विल रिएक्ट. अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है देन यू हैव टू फाइंड एंड हैव अ डायलॉग, एक्सटेंड द डायलॉग. अगर वो नहीं बात कर रहा है या ही इज ब्लेमिंग यू और ब्लेमिंग द सर्कमस्टांसेस, अगेन यू हैव टू फाइंड अ वे कि इसको ठीक कैसे किया जाए. एक पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है कि आप उसको कम्युनिकेट करो और उधर से भी डायलॉग आए, मतलब वहाँ से भी एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो. कई बार क्या होता है कि द अदर पर्सन जो बिट्रे करता है या करती है, ही और शी डजंट वांट टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि ही माइट बी अशेम्ड कि गिल्ट है कि भैया मैं कैसे इसको करूँ. दूसरा शातिर भी मैं इसको बुद्धू बनाता हूँ. तो ये एकदम का प्रोसेस नहीं होता. इट टेक्स टाइम, डेज, इवन मंथ्स टू गेट ओवर इट. एब्सोल्युटली. तो डॉक्टर, जैसे हम बात करते हैं कि कपल्स में जो है ट्रस्ट रीबिल्ड करने की बात होती है, कपल्स को रिकंसाइल करना चाहिए, तो कैसे रिकंसाइल कर सकते हैं जब इतने सारे इमोशंस हो गए, एक पार्टनर दूसरे से बात नहीं करना चाहता, तो एग्जैक्टली इसको कैसे वर्क थ्रू करना चाहिए? हाँ, देखो, इनिशियली तो डिपेंड्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन. देयर विल बी पार्टनर्स 15 डेज के इनफिडेलिटी के बाद, मतलब फाइंड आउट करने के बाद दे कम टू मी. ठीक है, दे विल कम कि आई कैन नॉट डील विद इट. सो काउंसलिंग सेशंस दे कैन टेक जब उनको समझ ही नहीं आ रहा एंड दे वांट द मैरिज टू वर्क. राइट. ठीक है. when both the partners want the marriage to work and they don't know there is a block, they can go to a psychologist and a counselor and
गेट ऑन टू मूव ऑन फॉरवर्ड इन लाइफ, ये एक कर सकते हैं। दूसरा, एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो बिट्रे कर रहा है उसको भी थोड़ा सा पेशेंस और कम्युनिकेटिव होना चाहिए। ही शुड बी एबल टू एक्सप्रेस हिज माइंड कि मैंने क्यों किया, या सॉरी बोले, अपोलोजाइज करे, व्हाट ही कैन डू टू हेल्प दिस। इट शुड कम फ्रॉम द अदर साइड ऑल्सो, ही और शी, ठीक है, वो एक चलना चाहिए। दूसरा जो बिट्रेड है वो तो हाई ऑन इमोशंस होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो उसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि देर आर 2-3 ways यू कैन कम्युनिकेट, सोशलाइज, जर्नलिंग कर लो कि अपने थॉट्स लिखो, एटलीस्ट दे आर नॉट बॉटल्ड अप, राइट, एंड फाइंड आउट, राइट डाउन की द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड टू द हस्बैंड कि मुझे क्या उससे पूछना है और मैंने क्या क्या उसके लिए किया और मेरे को क्या मिला। तो वो सारी बातें जब व्हेन यू राइट डाउन, मेनी टाइम्स आपके भी क्लैरिटी माइंड में आती व्हेन यू टॉक और व्हेन यू राइट। सो व्हाट हैपन्स व्हेन यू राइट, यू बिकम क्लियर, अच्छा ये वाली फीलिंग्स मुझे हो रही हैं, एंगर आ रहा है, मुझे डिस्गस्ट फील हो रहा है, यू आर एबल टू फाइंड आउट व्हाट इमोशंस आर बॉदरिंग यू, ट्रिगर कर रहा है। हाँ, देन दे कुड बी ब्लेम कि मैं ब्लेम अपने आप को कर रही हूँ, देन समझ आएगा मैं क्यों ब्लेम कर रही हूँ जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। मतलब आप अपनी सेल्फ वर्थ को एक्चुअली क्वेश्चन करने लग जाते हो, मैं अच्छी नहीं दिखती, मेरी पर्सनालिटी शायद इतनी अच्छी नहीं है, या मेरे से क्या हुआ, या मैं अच्छी वाइफ नहीं हूँ, या मैंने, देन व्हाट, इसमें एक और चीज होता है, दे स्टार्ट गोइंग टू द पास्ट, मैंने कहीं ऐसा तो नहीं बोल दिया, ओवर थिंकिंग हो जाती है, बिल्कुल कि मैंने उसको कहीं ऐसे बोला था, कहीं हर्ट तो नहीं होगी। सो ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू राइट, योर माइंड बिकम्स क्लियर, और व्हेन यू कम्युनिकेट, योर माइंड बिकम्स फ्रेश एंड यू कैन फाइंड बेटर वेज टू कोप। एक चीज और, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन और relaxation exercises can help during this course. पर मेरे को जो सबसे important चीज़ लगती है in these 25 years is communicating your mind with, or your thoughts or your feelings with someone close who will not judge you. क्योंकि जजमेंट एक ऐसी चीज़ है ना कि सोसाइटी में, खास करके इंडियन सोसाइटी की मैं बात करूँ, हम रहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले औरत को जज किया जाता है कि अगर पति ने चीटिंग करी तो मर्द को तो ऐसे देखा जाता है, अरे कोई बात नहीं, ये तो मर्द है, हो जाती गलतियाँ, तुम तो औरत हो, तुम्हारा तो काम ये है कि तुम घर को समेटो, तुम घर को संभालो, एवरी टाइम इट्स दी वुमन हु हैज़ टू सफर। कई बार मेल्स की पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा खराब होता है कि देयर पार्टनर इज फाउंड स्लीपिंग विद समवन एल्स, और फिर इट बिकम्स अ ह्यूज रकस। एक्चुअली आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी, मैं आजकल ऐसे केसेस देख रही हूँ where the husbands have caught their wives cheating. Oh God! So and the dynamics have definitely changed. And husbands want the marriage to work because it is, वो housewife I suppose, she is running the house, बच्चे संभाल रही है, right? He has to also focus on his work, ठीक है, profession. तो उस मतलब फॉर हिम इट्स अ बिग शॉक, एंड कई तो रिपीटेड चीटिंग होते हैं, तो उसमें फिर डाइवोर्स या सेपरेशन होता ही होता है, बट आई एम गेटिंग reversal of trends nowadays. It's very interesting though. So I am not judging कि ये male है, female, right, because but cheating is wrong in any sort of manner, no matter which gender does it, and symptoms and feelings and emotions will be same for both the partners, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि जब आप किसी के साथ होते हो ना, मान लो आप अपने पार्टनर के साथ बड़े टाइम से हो, जैसे आपने बताया 25 साल से, यू हैव बीन डूइंग दिस, सो से समबडी इज देयर विद देयर पार्टनर फॉर 17 और मे बी मोर ईयर्स, तो उसमें उस इंसान ने जब चीट किया तो ऐसे कहते हैं कि अगर वो फिजिकली चीट कर रहा है, एक पल को आप इनफिडेलिटी फिर भी माफ कर देते हो, इफ देयर समथिंग फिजिकल, बिकॉज इट कुड बी द स्पर ऑफ द मोमेंट, या फिर कुछ भी हुआ जिसकी वजह से उस तरफ चला गया, लीड ऑन हो गया। लेकिन जो इमोशनल चीटिंग है उसमें कहते हैं कि बंदा एकदम डेड गॉन है, क्योंकि जब आप किसी के दूसरे के साथ वो इमोशनल बॉन्ड बना लेते हो तो आपका जो पार्टनर है उसका तो कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा ना, आप तो इमोशनली वहीं चले गए। Exactly. तो उन केसेस से थोड़ा सा आपको लगता है कि बाहर आना बहुत मुश्किल होता है? Yes.
क्योंकि एक पार्टनर को लगता है दैट नहीं, एक्चुअली क्या है, इट डिपेंड्स फ्रॉम, आई विल गिव यू 2 scenes वेयर a marriage is always perfect in eyes of one partner, ठीक है, 17-18 years, suddenly उसको पता चलता है कि ये हो रहा है, emotionally they are bonding and pending, वहाँ पे मतलब the betrayed जो person है वो उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, बिकॉज ही और शी इज नॉट एबल टू टेक इट. एज यू सेड, मेरा व्हाट इज, वेयर डू आई बिलोंग, आई डोंट बिलोंग इन हिज लाइफ एट ऑल. ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ फीलिंग, if it comes in extreme, then there will be no reconciliation between the two, or there could be some midway. वो फिर होगा कि आप अपने बच्चों के लिए करते हो कई बार, but आजकल if you are financially independent, then they will not stay. Such a scenario. दूसरा एक होता है कि you know that marriage ठीक नहीं चल रही है, you know something is wrong, but you never think कि मेरा spouse ऐसे करेगा. ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे तुम्हारा थोड़ा सा बेटर इन द सेंस होता है दैट यू आर डिटैचिंग योर सेल्फ फ्रॉम वन अनदर. तो मे बी द शॉक इज नॉट दैट मच, मे बी द समटाइम्स जैसे कि मुझे मैम पहले से ही शक हो रहा था कि कुछ कि मैम मुझे पता था कि यू नो हमारा कुछ वैसे भी इमोशनल बॉन्ड तो इतना कंक्रीट था नहीं, तो ये अगर होगा भी तो मेरे को इतना सरप्राइजिंग नहीं लगेगा. मेरे को इतना सरप्राइज, बट आई एम हर्ट, स्टिल हर्ट, क्योंकि मैंने तो कोई फिजिकली और इमोशनली आई एम नॉट सीइंग एनी, हाँ, बट आई एम यू नो compromising, but the other person didn't compromise. Right. So वहाँ पे भी it depends. Now again, dynamics can be very different. Some of them will want the marriage to work till their children are college going. जैसे मेरे पास आई थी, वो कहती मैम एक 10th में एक 12th में, मैं तो नहीं घर छोड़ सकती या छोड़ सकता आजकल, आई कैन नॉट डाइवोर्स, तो आई डोंट वांट चिल्ड्रन टू सफर. तो एक बार ही वो कॉलेज में सेट हो जाएंगे, देन वील पार्ट वेज. ऐसे भी हो रहा है. राइट. सो यू नो people are taking their moves in a right direction to help themselves. अच्छा, तो जैसे हम बात करते हैं कि चीटिंग होती है तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब फील होता है, तो ऐसी कौन सी बाउंड्रीज है जो हम सेट कर सकते हैं अपने पार्टनर्स के साथ कि यू नो हम इस चीज़ को जो है बहुत ही क्लियरली इस्टेब्लिश कर दें कि ये तो देखो डील ब्रेकर है, अगर ये होगा तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा या रहूँगी. देखो, ये तो देखो इन एनी मैरिज we know it, we know कि ये वाली चीजें तो नहीं होनी चाहिए. Am I right? Right. ठीक है, but what I can say that once you come to know one of your partners is cheating on you and you reconcile and you say कि अच्छा मैं forgive कर देती हूँ, but you have to draw a line कि ये आगे से नहीं होगा. मतलब कि you cannot meet your the other man or a woman. You have to delete him or her from your life completely. No relationship, then only this marriage can work. Right. ठीक है, एक they can rebuild again the marriage on the basis of trust. And वो trust, the onus lies on the betrayal. The person who has betrayed, उस पे ज़्यादा भार होता है to work, because उसने trust break किया. Right. So he has to or she has to try not to meet the other person, have no contact with the other lady or man, and move on. It takes months and years to get back to your normal marital life. ठीक है, so again you have to give one another space and move on. And एक ट्रस्ट ना ब्रेक करने के बाद एक शक का कीड़ा रहता है, बिल्कुल रहता है. ठीक है ना, तो वो बार बार आएगा. तो टू डील विद दैट द अदर पार्टनर को भी मतलब इरिटेशन पड़ेगा, अपने ऊपर करना पड़ेगा, और वो इरिटेट भी हो सकती है, हो सकता है कि तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ क्या कर रही हो. सो यू हैव टू स्टार्ट ओवर अगेन. आई वोंट से कि फॉरगिवनेस का ये मतलब नहीं होता फॉरगिव करो, बट फॉरगेट नहीं करो. चेता मतलब वो हो जाओ, राइट, कॉशियस हो जाओ कि ये अगर एक बार हुआ तो दोबारा. अच्छा, ये भी बोला जाता है ना कि वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर. ऐसा कुछ नहीं होता. पीपल समटाइम्स चेंज इन लाइफ एंड दे रियलाइज उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, एंड व्हेन दे रियलाइज कि उनके साथ कुछ
उनका लाइफ खत्म होने वाली है, their family is going to break, their children are going to suffer. At that time they try to work, both the parents or the partners try to work, ठीक है. And when both of them work together patiently and giving them free, making the other person free and seeing कि कैसा चल रहा है, उसके बाद life can be a bit stable in that stable sense. But time लगता है. Forgive doesn't mean forget. Forgiveness means I accept you, I accept what you did, but इसके बाद आप करोगे तो मेरे से नहीं झेला जाएगा. I will not be able to deal with it, nor I would want to stay with you. अच्छा, आपके पास ऐसे भी केसेस आए जिसमें एक ही इंसान ने दोबारा चीट किया है? हाँ. तो उनके साथ फिर कैसे डील करना चाहिए? उनको फिर वो पता क्या होता है, मोस्टली पीपल वांट टू गिव अनदर चांस. जो मेरे पास आएंगे वो सिर्फ चांस के लिए आएंगे. तो आई विल ट्राई टू हेल्प देम कि भाई ये मत करो, दिस इज योर लास्ट चांस. एंड कई बार समझ जाते हैं. एंड आई हैव नोन मैरिजेस वर्किंग आफ्टर 2 cheats के बाद भी. इट हेल्प्स द मैरिज. हाउ? क्योंकि आपका एक्सटेंडेड फैमिली is also with the betrayed person. Betrayal जिसने किया नहीं, जो जिसने चीट किया है, जिसने चीट नहीं किया, उसके साथ अगर फैमिली होती है तो it gives that person strength. and दूसरे बंदे को डर लगता है, I better change my ways. The person who is betrayed will feel कि नहीं, मुझे I should stop because अब अगर अब मैंने किया तो आई एम गोइंग टू लूज एवरीथिंग. सो ऐसे भी होता है. सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन, and how the other person takes extramarital affair, how intensely and how it affects her. तो ऐसे कौन से साइंस होते हैं जिनसे आप पता लगा सकते हो कि यार ये मैरिज तो बियॉन्ड रिपेयर है, इसका अब कुछ नहीं हो सकता, ये तो आपको डिवोर्स ही लेना पड़ेगा? हाँ, when the other person does not accept his or her fault, कि मैंने तो किया ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रही हो, मेरे को तो यही चाहिए, अब तुम मेरे लाइफ फॉर एग्जाम्पल दिल से वो मेरे 15 साल मेरे वापस करो. तो वो क्या, जो दूसरा है वो द पर्सन हु हैज बिट्रेड बोलेगा मैंने 15 साल तो मैं वापस नहीं ला सकता, तुमने जो किया है मेरे से गलती होगी, बट आई प्रॉमिस टू डू सो एंड सो. वो अगर एक बंदा रिजिट हो जाए एंड सेज आई डोंट वांट दिस मैरिज, देन यू कैन नॉट. I want to, how can you do this to me? I have been so faithful to you. और 1 महीना मैं बाहर गई या मैंने ये किया, तुमने फट you had physical relationship, और 3 महीने से तुम्हारा इमोशनल रिलेशनशिप हो रहा है उसके साथ, फिजिकल एंड इमोशनल दोनों हो रहा है. आई एम फीलिंग betrayed, I cannot stay with you. So या वहाँ पे जहाँ पे भी एक बंदा इज नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज और रेडी टू एक्सेप्ट हिज और हर मिस्टेक, एंड मैं तो ऐसे ही रहूँगा, मैं चेंज नहीं होती, ठीक है, तब मैरिज नहीं वर्क करती. तब if you're financially independent, then maybe वो फटाफट इतना प्रेशर नहीं आएगा टू लीव द अदर पर्सन, बिकॉज यू नो आपके पास तो पैसा है भैया, हम तो अपना सेट हो जाएंगे. बट women who are financially weak and who are emotionally attached to husbands and who are attached to their family, उनके लिए बहुत मुश्किल है. Many of them undergo depression, clinical anxiety disorders हो जाते हैं, and they have to take therapy sessions as well as medication many times. That is quite sad, but that is the bitter reality that a lot of people are facing. तो जैसे मान लीजिए कपल्स थेरेपी का भी बोला जाता है कि कपल्स थेरेपी इज़ वेरी इफेक्टिव. सो इज़ दैट ट्रू कि कपल्स अगर थेरेपी लेंगे तो उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, इट विल हेल्प देम गेट क्लोजर? लाइक व्हाट आर द टेक्निक्स दैट यू यूजुअली यूज? couples therapy in the sense both of the partners जिसके साथ हुआ है और जो झेल रहा है. देखो couples therapy में क्या होता है कि they keep their perspective okay on the table to a non-judgmental person. ठीक है. So they will
they will write their own things and tell me, and उसमें we'll work on the things which are missing in the marriage. ठीक है. Right. And the marriage कि उसमें ये कमी है या to rekindle that spark. maybe sexual intimacy कम है या in-laws का problem हो रहा है या husband is not giving time to her, is not emotionally available, not communicative with the wife, or the wife is not communicating with the husband क्योंकि sometimes the wife is working and she is not able to spend quality time. So all these things are addressed in the session, and one by one we take it and fulfill those lacunas, fulfill those conditions in the marriage. Okay, that's wonderful, and I just got so many insights from you, ma'am. मेरा पूरा नज़रिया बदल गया चीज़ों को देखने का, and I had so much fun getting to know कि यार अगर वाकई में आपका पार्टनर आपके साथ नहीं रहना चाहता तो वो कोई भी एक्सक्यूज़ दे के आपकी ज़िंदगी से निकलना ही पसंद करेगा. So on this note, I'd like to make our viewers aware that if you or someone you know is going through cheating, then it's very important to value your self-worth. गलती आपकी नहीं है, गलती सामने वाले इंसान की है, इसलिए आपको कभी अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए, अपने आप को नीचा नहीं करना चाहिए, एंड यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सेल्फ. एंड आई बिलीव इन सेइंग वन थिंग, मैम, आई थिंक यू विल ऑल्सो एग्री कि रिस्पेक्ट टॉप्स लव. अगर जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट करता है ना, वही आपसे प्यार करता है. बिल्कुल सही. रिस्पेक्ट has to be there. When you don't respect, means you are taking her or him for a ride. Right, because, granted. For granted. So respect comes when you love and you're sensitive. When you respect, the other person knows कि यार he cares. So when a person thinks he cares, it means he loves you. There is no way of two about it. Absolutely. And on this note, we'll put an end to this podcast. और अगर आपको ऐसी ही अमेजिंग चिट-चैट सुननी है और अपनी थेरेपी करवानी है, especially from the best of the psychologist, then keep showering us with your love. See you again. Bye-bye. Bye. Thank you.